प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, आप सब लोग को जय मसीह की। इस नए दिन में प्रभु आप सब लोग को आशीष दे, बरकत दे, आपके हर एक रुके हुए काम बनने लगें, दुगने सामर्थ्य से भरकर प्रभु आपको इस्तेमाल करें, आपके हर एक क्षेत्र में उन्नति और आशीष को प्रदान करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। हमारा उद्धार के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे आज हम लोग। आइए हम छोटा सा पहले उससे प्रेयर करें। महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु सामर्थ्य पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। पिता, आपने हमें इस दिन में जीवित रखा, भला चंगा रखा और इस नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। मेरे परमेश्वर, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता, हे पिता, हम अपने आप को पूरे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपके पवित्र शास्त्र में जो कुछ वचन है पिता उद्धार के विषय में, हम उन वचनों को प्रभु जी पढ़ना चाह रहे हैं। हमारी सहायता मदद कर, उसे जानना चाह रहे हैं। पिता, हे पवित्र आत्मा, हमें वचनों को जानने में, समझने में सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। मेरे प्रभु परमेश्वर खुदाबंद, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों में। और जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं पिता, उन हर के जीवन में अद्भुत कामों को कर, अद्भुत सामर्थ्य कामों कर पिता, उनके हृदय को छू पवित्र आत्मा। प्रभु जी पूरी तरह से बदल जाएं, उनके जीवन में अद्भुत काम हो मेरे परमेश्वर, और उद्धार को प्राप्त करें। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे प्रियो, कुछ वचनों को देखेंगे। यूहन्ना की पत्र 3 का 16 पद। वचन को देखें, लिखा है यूहन्ना 3 का 16 पद, यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 3 का 16 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपके हमारे लिए आया कि हमें अनंत जीवन को दे, हम नष्ट ना हुए जाएं। और हम जो है यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर जगत से लोगों से प्रेम करता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे लिए हमारे पाप को, बुराई को अपने ऊपर में ले ले, और उस पाप बुराई को अपने ऊपर में लेकर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह हमें नाश करने नहीं, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। और हम अगला वचन देखेंगे, रोमियो उसका 3 का हम 23 पद जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है रोमियो 3 का 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, लोगों के अंदर में पाप और बुराई आ गई थी, और वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए। और हम यहाँ पर वचन में और देखते हैं, रोमियो 6 का 23 पद जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो पाप की मजदूरी है तो वह मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, पाप की जो मजदूरी है, जो व्यक्ति पाप कर रहा है, जो व्यक्ति बुराई कर रहा है, उसका अंतिम में जो जो मजदूरी है वो मृत्यु है। वो यहाँ पर एक शारीरिक मृत्यु भी होगा, लेकिन आत्मिक मृत्यु भी वहाँ पर दर्शाया गया है, जो नरक में जैसे प्रभु न्याय के लिए आएगा और न्याय करेगा, और जो सही काम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मार रहे हैं और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसको प्रभु अनंत जीवन देगा। जो नहीं चल रहे हैं उनको प्रभु नरक में डाल देगा। मेरे प्रियो, तो और हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 1 का जब हम 12 पद देखते हैं, जैसे जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेता है, यूहन्ना की पत्री 1 का जब हम 12 पद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यहाँ पर लिखा है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर ने ग्रहण, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर ने अपने संतान होने का उसे अधिकार दे दिया है। मेरे प्रियो, और हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 14 का 6 पद वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 का 6 पद हम देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना यीशु मसीह को हम स्वीकार किए, हमारी प्रार्थना, हमारी निवेदन, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। चाहे धार्मिकता के काम करते हो, चाहे आप अच्छा काम करते हो, फिर भी वो परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, यीशु ने से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ,
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, और हम जब वचन देखते हैं यूहन्ना 3 का 3 पद में हम देखेंगे, यूहन्ना 3 का 3 पद हम देखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर निकोदेमुस और यीशु मसीह का वार्तालाप होता है, और यीशु मसीह जो है निकोदेमुस को कहता है, यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, यदि वो अपने मन को नहीं फिराएगा, यदि वो गंदा काम करना नहीं छोड़ेगा, यदि वो मन को नहीं फिराता है, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो दूर वो देख भी नहीं सकता, बोला गया है यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा। और हम जब इब्रानियों 9 का 22 पद जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इब्रानियों 9 का 22 में बताता है कि जैसे वचन बताता है मेरे प्रियो, इब्रानियों 9 का 22 पद हम जब देखते हैं, वहाँ लिखा है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जब तक लहू नहीं बहाया जाता तब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं होती थी। प्राचीन काल में हम देखते हैं याचकों के पास 1 साल के अंतर्गत जो भी व्यक्ति पाप बुराई कर लेता था, वो क्या करता था कि एक बकरा लेकर या एक भेड़ का बच्चा लेकर याचक के पास लेकर जाता था, और याचक प्रार्थना करता था उसके ऊपर, और जो है उसका पाप उस भेड़ के बच्चे के ऊपर आ जाता था, और भेड़ को बलि किया जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही बार हमारे लिए अपने लहू को बलिदान कर दिया। बार बार जैसे बकरा या भेड़ के बच्चे को बार बार बलिदान किया जाता था भेड़ को, लेकिन यीशु मसीह आया भेड़ के समान, और वो हमारे लिए बलिदान हो गया, और अपने उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। मेरे प्रियो, हम मत्ती 18 का 3 पद देखेंगे, हम उसमें देखते हैं, मत्ती 18 का 3 पद जब आप देखेंगे तो वहाँ पर हमें वचन बताता है, लिखा है कि और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहाँ पर वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग राज्य और अनंत जीवन देने के लिए आया, और हमारे उद्धार करके हमें अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य देने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, यानी तुम्हारा मन बुराई से, गंदे कामों से ना फिरे, और बालकों के समान ना बनो। बालक कैसा रहता है, उसके हृदय साफ रहते हैं, वो साफ सुथरा रहता है, उसका हृदय जो है तुरंत रोने लगता है, किसी के लिए वो तुरंत क्रोध, फिर एकदम साफ रहता है, वो किसी बात को पकड़ता नहीं। बच्चे के जीवन को हम देखते हैं, बच्चे के हृदय के जैसा हमें बनने के लिए कहा गया है। जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद जब हम देखते हैं, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, तो प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद हम देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, और वो प्रभु के सामने अपने सारे पाप और बुराई को मान लेता है और समर्पित कर देता है कि हे प्रभु यीशु, आप ही मुक्तिदाता हो, जीवित परमेश्वर हो, और जो है आप मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में काम कीजिए, तो उस व्यक्ति के जीवन से सारे पाप बुराई को प्रभु यीशु मसीह धोकर शुद्ध और पवित्र कर देते हैं, और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करने लगता है। मेरे प्रिय, हम और वचन में जाएंगे। पहला यूहन्ना 1 का 9 पर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दिया गया है, पहले यूहन्ना की पत्र 1 का 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले, देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम अपने पाप और बुराई को जब हम मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म को शुद्ध कर देता है अपने लहू के द्वारा, विश्वास योग्य और धर्मी है वो। यह अलावा और यहाँ पर रोमियो 10 का उसका 9 और 10 पद हम देखेंगे। रोमियो पत्री 10 का 9 और 10 पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यदि तू प्रभु को अपने मुंह से, लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए कि यदि तू अपने मुंह से, आपको क्या करना है, अंगीकार करना है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, उसने उसको मुर्दे परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है मेरे प्रियो। और फिर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 का 8 और 9 पद। इफिसियों की पत्री जब हम देखते हैं यहाँ पर जो है 2 का 8 और 9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। देखिए, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है, अपार प्रभु की करुणा है, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर से कुछ नहीं है मेरे प्रियो कि हम ऐसा कर्म कर रहे थे, हम कुछ करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आकर हमें उद्धार के, ऐसा नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर ने दान दिया है। और यहाँ पर लिखा है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्म के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह की दया, परमेश्वर के दान, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दान है, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है मेरे प्रियो। तीतुस का 3 का 5 हम देखते हैं। तीतुस उसका 3 का 5 पर जब हम देखते हैं, लिखा है वे भक्ति का भैंस, यहाँ पर लिखा है, सॉरी मैं तीमुथियुस निकल गया था, लाब्रा नांद्रेयास्त्रोसी अलाब्रा खाटोसुटो, तीतुस 3 का 5 पद हमें बताता है मेरे प्रियो, तो उसने हमारा उद्धार किया, यानी यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों का नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें, हम जब विश्वास कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो यहाँ लिखा है उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों का नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार हमें नए जन्म के स्नान, यानी बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म पाते हैं मन को फिराकर, और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है मेरे प्रियो। फिर हम वचन देखते हैं प्रेरितों काम 16 का 31 पर जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, प्रेरितों काम 16 का 31 पद लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वचन देखते हैं, पौलुस जो है कहता है सूबेदार को, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, आपको केवल विश्वास करना है, आपको उद्धार प्राप्त करना है, केवल विश्वास करना है मेरे प्रियो, केवल आप यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और लिखा है कि तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार को प्राप्त करेगा, पापों की क्षमा मिलेगी, और अनंत जीवन देगा परमेश्वर, स्वर्ग का राज्य आपको प्रदान करेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो आपको पाप से छुटकारा देने के लिए और आपको अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ लिखा है प्रेरितों काम 16 का 31 पद में। फिर हम उसके बाद और वचन देखते हैं, यूहन्ना 3 का 36 पद हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। परमेश्वर का क्रोध रहेगा मेरे प्रियो, यदि आप मन नहीं फिराएंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपना गलत काम करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, और आप बोलोगे मेरे ऊपर समस्या क्यों आ रही, परेशानी क्यों आ रही। मेरे प्रियो, वो इसलिए आ रहा है कि आपने पाप करना नहीं छोड़ा, आपको पाप करना छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों के लिए लहू को बहाया, और पाप छोड़कर हमें जो है सही काम करना है, जैसा प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, हम और वचन देखेंगे, यूहन्ना 10 का 28 पर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छा वचन यहाँ पर मिलता है हमें। लिखा है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लगे। देखिए, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है उसे प्रभु अनंत जीवन देता है। यहाँ लिखा है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी ना नष्ट ना होंगी, वे कभी भी नष्ट नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से, यानी कोई भी व्यक्ति प्रभु से छीन नहीं सकता, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास कर लेता है और उसे मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, यहाँ लिखा है कि जो और प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए निर्णय लेते हैं, यहाँ वचन बताता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो पुरानी हमारे जीवन में बातें थी, जो भी समस्याएं थी, परेशानी, उस सबको नया कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमें जब आएगा, जब वो न्याय करेगा, तो हमें अनंत जीवन देगा। प्रियो, ये उद्धार का वचन था। इन वचनों द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद।